हार्टलाइन बता रही है आपके लिए आपकी फैमिली से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है पैसा और काम। आपकी हार्टलाइन का बहुत कम पार्ट जुपिटर की तरफ गया है और जब गुरु का प्रभाव आपकी हार्टलाइन पे कम होता है तो ये आपको इमोशनल कम बनाता है। यदि परसेंटेज के हिसाब से आपको बताने की मैं कोशिश करूं कि आपके लिए वर्क कितना महत्व रखता है, पैसा कितना महत्व रखता है और आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इस तरह से समझिए। आपकी लाइफ में 70% आपकी जो खुशियां हैं वो डिपेंड करती है आपकी सफलता पर और पैसे पर। 30% ही आपकी फैमिली आपके लिए महत्व रखती है। कंपेयर करके देखें तो यदि आपका वर्क अच्छे से चल रहा है, पैसे आपके पास अच्छे खासे अमाउंट में आ रहे हैं और फैमिली में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति भी है, तब भी वो चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। वहीं यदि वर्क डिस्टर्ब हो गया, आप चाहे ना चाहे, फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह पाती है, क्योंकि आपकी जो खुशियाँ हैं वो अधिक डिपेंड करती हैं आपकी सफलता पर। हार्टलाइन पर बनने वाली दबाव की स्थिति या हल्की सी भी ज़्यादा डार्क हो जाए, आजकल ऐसी हार्टलाइन आपको 95% लोगों के हथेली में दिख जाएगी। निजी जीवन में कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है और हार्टलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है उंगलियों की तरफ। हार्टलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको अच्छा नहीं लगता, और यदि ये किसी को बताने की कोशिश करें भी, जिनकी ये हथेली है, खास करके घर के मामलों की बात की जाए, घर के लोगों की बात की जाए, तो उनके सामने ये सही तरीके से ख़ुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन फैमिली वालों के लिए वीक है, घर के अंदर वीक है। जहाँ पर इन्होंने दिमाग लगा करके बात नहीं की, वहाँ पर हो सकता है ये सही शब्दों का इस्तेमाल ना कर पाए या सही तरीके से सामने वाले को ना समझा पाए। बट वर्क प्लेस की बात की जाए तो वहाँ पर अपनी खामियों को ये छिपाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। यानी जहाँ दिमाग लगा के बात किया, वहाँ आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बट जहाँ दिमाग नहीं लगाया वहाँ तो खुद ब खुद पता चल जाता होगा। और इनको भी फील होता है, कभी कभी ये ना कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं, तो वो चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर देता है। जैसे प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसान क्या करता है, एक्सप्लेन करता है चीज़ें कि देखो ये वजह थी इसलिए ऐसा हुआ। अब ये जब एक्सप्लेन करने के लिए बैठते हैं अपने घर वालों के सामने, तो जो प्रॉब्लम जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, कमती नहीं है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये समझा ही नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं खुद भी और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं, या सामने वाले के मन में जो गलतफहमी है उसको बढ़ा देते हैं। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें, आप ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं, सेक्रेटिव होते हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करते, ऐसे लोग गुस्से को मन में जमा करते हैं। जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, ये लोग गुस्से को मन में जमा करते हैं। अब पहले दिन किसी की बात इनको बुरी लग गई, घर के अंदर तो बहुत से लोग होते हैं ना, सबकी बात आपको अच्छी नहीं लग सकती ना, सब आपके हिसाब से तो बोलचाल नहीं रख सकते, अपना आपके हिसाब से अपना काम तो नहीं कर सकते। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इनकी फैमिली में यदि किसी की बात इनको बुरी लग गई तो पहले दिन इनका रिएक्शन नहीं निकलता, या इनके फेस को देख करके आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि इनको इनकी बात, सामने वाले की बात बुरी लगी। एकदम शांत रहते हैं। अब क्या है कि सामने वाले को तो पता नहीं है ना कि इनको कौन सी बात उनकी बुरी लगी, तो वो रिपीट किए जा रहे हैं इनके सामने लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। अब जब इनको लग रहा है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं चीज़ें, गुस्सा तो अब जमा होता जा रहा है ना, क्योंकि पहले दिन तो रिएक्शन दिखाया नहीं, पहले दिन तो उनको बताया नहीं, अब ये लगातार जमा होता जा रहा है। अब 10 दिन का गुस्सा है, जब निकलेगा तो सोचो क्या होगा, धमाका होता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है इनको। तो उस वक्त क्या होता है ना कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, जिनके ऊपर इनका गुस्सा उतरता है वो भी कंफ्यूज होता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है, और इनके खुद के घर के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि पहले दिन जब इसको ये बात बुरी लगी तो उसी वक्त इसका रिएक्शन क्यों नहीं निकला, और गुस्सा निकालने के लिए, या इसी बात, जो बात अभी ये बता रहा है जिस पर इसको गुस्सा इतना आया है, ये तो 10 दिन से ये बात बोल रहा था, तब क्यों नहीं गुस्सा निकला, तब क्यों नहीं बुरा लगा। यानी कुछ दूसरी बात है, बात कुछ और है, ये गुस्सा किसी और वजह से निकाल रहे हैं। आप समझिए बात को। यानी इनके घर के लोग इन पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो मामला कुछ और है, लेकिन इसको गुस्सा उतारना था तो एक बहाना मिल गया, एक बहाने की तलाश में ये आज थे, तो नहीं तो अगर ऐसा था तो पहले ही दिन गुस्सा करना था। गलतफहमियां बहुत होती हैं इनको लेकर के।
आप ये बता भी नहीं पाते कि मुझे पहले दिन बुरा लगा, आप बता दो। अब मान लो इन्होंने बताया कि पहले दिन बुरा लगा, तो सवाल सामने से क्रॉस क्वेश्चन तो आएगा ना कि पहले दिन बुरा लगा तो पहले दिन बोलना था ना, आज क्यों बोला। तो यही प्रॉब्लम होती है। और कम्युनिकेशन जब आपका वीक रहता है तब चाह करके भी आप खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो होगी ही, और यदि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब ना हो तो इसके लिए जब जो चीज़ आपको ख़राब लगे, बुरी लगे, उसी वक्त उसका रिएक्शन दिखाइए। उसी वक्त जब आप एक्शन लेंगे या अपनी बात रखेंगे तो गुस्सा भी कम आएगा आपको, और सामने वाले को पहले दिन समझ में भी आ जाएगी चीज़, है ना। अब ऐसे लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम क्या होती है ना कि चलो माता पिता के साथ वो तो अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है लाइफ पार्टनर की तो इनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इनके लाइफ पार्टनर इनसे दूर भागने लग जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता ना कि कब, पता नहीं कौन सी बात इनको बुरी लगी होगी। लगातार यदि ये चीज़ें होती हैं तो सामने वाला शॉक्ड तो हो जाएगा ना, डर जाता है, सहम जाता है कि पता नहीं कौन सी बात कब इनको बुरी लगी और पता नहीं इसका रिएक्शन कब निकलेगा। तो आपको क्या करना है ना, आप जितना अपनी फीलिंग को लेकर के सामने वाले को ये समझा पाएंगे या बता पाएंगे कि आपकी फीलिंग काफ़ी सुलझी हुई है, सामने वाला उतना ही फ्री होकर के आपसे बात कर पाएगा और उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग आपकी लाइफ पार्टनर से बन पाएगी। तो अपनी फीलिंग को लेकर के एकदम साफ साफ तभी बताइए कि ये नहीं करना है या ऐसे नहीं बोलना है। एकदम अपनी जो आपके जो रिश्ते हैं ना उसके बीच में ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें रख ली मन में, अब उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, नहीं। जो बात जब बुरी लगे तभी उसका रिएक्शन दिखाइए। आपकी हथेली में सनलाइन जॉब में मिलने वाली सफलता और बिजनेस में मिलने वाली सफलता दोनों को शो कर रही है। आपकी हथेली में दोनों साइन काफ़ी अच्छे हैं। आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश तो करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आप फील नहीं कर पाते। यदि आपके सामने बैठ करके कोई अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करना स्टार्ट कर दे तो आप उसकी प्रॉब्लम को फील नहीं कर पाएंगे। जब आप फील नहीं कर पाते हैं तब आप कभी भी सामने वाले को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सटीक रास्ता नहीं दिखा पाते हैं, कभी नहीं दिखा पाएंगे आप। क्योंकि किसी भी इंसान को कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता दिखाने के लिए आपको उसकी प्रॉब्लम को फील करना आवश्यक होता है। तब आप फील कर पाते हैं कि मैं इस परिस्थिति में होता तो कैसे यहाँ से बाहर निकलता। तो वो नहीं है तो आप कभी भी अच्छे सलाहकार नहीं बन पाएंगे। और उम्र के बढ़ने के साथ आपकी तरक्की बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। जब आपके मर्क्यूरी के माउंट पर 1 या 2 स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी की लाइन रहती है, ऐसे लोगों की उम्र के बढ़ने के साथ इनके पास पैसा और तरक्की वो दोनों बढ़ता जाता है। आपको सीरियस रहना अच्छा लगता है। जब यात्रा की रेखा आकर के आपकी लक लाइन से अटैच हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए यात्रा लाभकारी होती है। अब यात्रा लाभकारी है, ट्रैवलिंग से बेनिफिट मिलेगा, क्या कहना चाह रहे हैं। या तो इनका वर्क कुछ ऐसा होता है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो। यदि ट्रैवलिंग जिस वर्क में ज़्यादा होगी वो वर्क इनके लिए बेनिफिशियल होगा। कहने का मतलब ये है, यानी ट्रैवलिंग से जुड़ा वर्क इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही मान लो ये कहीं पर जॉब कर रहे हैं जहाँ इनको हर मंथ 5 या 6 बार बाहर आना जाना पड़ता है काम की वजह से, तो उस तरह के काम में इनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और ऑफिस में पूरे साल या पूरे मंथ बैठ करके काम करें, ऑफिस वर्क जो है जहाँ पर सिर्फ आपको जहाँ जॉब मिली है उसी ऑफिस में दिन रात काम करते रहना है, महीनों काम करते रहना है, वहाँ पे बहुत प्रोग्रेस नहीं है। और अपना बिजनेस हो तो बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, पहला काम इसका प्रोटेक्शन देना होता है। अब यदि ये आपके सन माउंट पर है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, अपमानित होने से। कोई भी ऐसी घटना हो गई जहाँ को लग रहा है कि सामने वाले की गलती के कारण आपको डिफेम होना पड़ सकता है या सामने वाले की चालबाजी के आप शिकार हो सकते हैं, वहाँ पर ये आपको उस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है। इसके साथ ही यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो आपकी हथेली में धन की जो रेखा होती है
उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, यानी धन को ज़्यादा आकर्षित कर पाती है आपकी धन रेखा। अब अंगूठे का तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लिटिल फिंगर में भी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ऐसे भी देखा जाए ना तो आपकी फिंगर्स पर ये जो चक्रा के साइन ये बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रगल को शो करता है। मेहनत ज़्यादा लगती है, सफलता कम मिलती है, और ये स्ट्रगल काफ़ी लंबा चलता है। अगर 2 चक्र के साइन है हथेली में, ये शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इनफैक्ट 2 सबसे शुभ है। 3 है तो जितनी आमदनी उतना खर्च में, यानी आप अपने पैसे कमाते तो हैं लेकिन फिर उसको उड़ा भी देते हैं, किसी न किसी वजह से पैसा आपकी हथेली से चला जाता है। उससे ज़्यादा साइन है यदि, तो फिर ये स्ट्रगल को शो करता है। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट हो रहा है सैटर्न की तरफ। जुपिटर के माउंट को स्पेस ठीक ठाक मिला है, बहुत वीक नहीं है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। और साथ ही इस वाले पार्ट को यदि स्पेस कम मिलता है तो स्टार्टिंग की लाइफ में आपकी जो मैरिज लाइफ होती है, पार्टनर के साथ आपका रिलेशन होता है, या अर्ली एज में आपके माता पिता के साथ जो आपका रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाता है, या रिलेटिव के साथ बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाता है, वहाँ पर दिक्कतें रहती हैं। और आपके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ प्रॉब्लम है, आपको गुस्सा बहुत आता है, और जब गुस्सा आता है तब आप आपे से बाहर होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि बात नौबत बहुत बुरी हो जाए, नहीं इतना नहीं है, लेकिन गुस्सा बहुत है। और गुस्से के कारण आपने अपना नुकसान भी करने की कोशिश की होगी। जब आपका जुपिटर का माउंट शिफ्ट हो जाए सैटर्न की तरफ, आपके मर्क्यूरी के माउंट को देख करके ये फील हो जाए कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, इनामास आपका डेवलप हो, और अंगूठा ये वाला पार्ट स्वेल फूला हुआ दिखाई दे, ऐसे लोगों को गुस्सा आता। जब गुस्सा आ गया तो आप इसे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गुस्सा एकदम से, कुछ लोगों की आदत होती है ना तोड़ फोड़ करने की घर के अंदर, नहीं वो वाली नहीं है, लेकिन शब्द बहुत ख़राब निकलते हैं, शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता, और अपनी फैमिली से प्यार बहुत होता है इनको, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या है ना कि इनको इरिटेशन बहुत होती है, इरिटेट हो जाते हैं बहुत जल्द। अब क्या होता है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्यों आती है वो समझिए। होता ये है कि मान लो ये किसी से बात कर रहे हैं, अब कहीं पे बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हैं, अब फैमिली है तो सब आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट तो करना चाहेगी ना, सब आपस में अपनी अपनी बात रखना चाहेगी। अब इन्होंने कुछ कह दिया और किसी ने उसको क्रॉस कर दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे नहीं लगता है कि ये बात सही है, तो एज अ फैमिली मेम्बर आपको क्या करना चाहिए? अपनी बात रखिए। आप किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना कि वो आपकी बात से हाँ में हाँ ही मिला दे। इनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और इनके चेहरे पर ना, वैसे तो इनको रीड कर पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन वो जो इरिटेशन है इनका जब बात कर रहे हैं, यदि आपको नोटिस कर रहे हैं, आप कुछ, यदि आपसे वो बात कर, खास करके ये फैमिली मेम्बर्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जब आपसे बात कर रहे हैं आप आकर के इनसे कुछ पूछिए और ये आपको समझा रहे, एक बार में आप नहीं समझे तो फिर इनको बहुत प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ पर समझाने की बात आती है तो इनको ऐसा लगता है ना कि जब ये बोल रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और है, आप नहीं समझ रही हैं या नहीं समझना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों से इनको प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन बहुत होती है इनको। और गुस्सा आया तो ऑब्वियस सी बात है, वो शांत होता नहीं है, बहुत टाइम लेता है, और शब्द कड़वे निकलते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी बातें ये सामने वाले को कह सकते हैं जिसका असर कई दिनों तक या कई महीनों तक सामने वाले के मन में रहता है। तो आपको क्या करना है, जब आपको गुस्सा किसी भी बात पर आए, या मान लीजिए कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है या रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है ना, संयम दिखाना है, संयम होना चाहिए, इरिटेट नहीं होना है। सब इंसान की समझ एक ही बार में किसी बात को समझने की नहीं होती है, कुछ लोगों को टाइम लगता है बातों को समझने में, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और इसके साथ ही अंगूठे का ये वाला शेप बताता है कि आप कोई भी काम हो प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं, और जब आप काम प्लानिंग के साथ नहीं करते हैं तो आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता है। आपका पोटेंशियल बहुत है, आप एनर्जी बहुत लगा रहे हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं? जैसे मेहनत का काम, लोग कहते हैं ना कि मेहनत करने से भाग्य बदलता है, तो एक बात बताओ, मज़दूर से ज़्यादा मेहनत तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, क्योंकि पूरे दिन वो काम करते हैं, फिर जो कमाते हैं वो रात में खर्च हो जाता है खाने पीने पर।
फैमिली आजकल आप देखिए जितने भी मज़दूर वर्ग के लोग हैं या फिर आप रिक्शा चलाने वाले को देखिए, जो जहाँ पर जो साफ बात है, अब कोई उनको मैं महलों का राजा तो नहीं कह सकती ना, ये तो नहीं कह सकती कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, झूठ थोड़ी कहूँगी, स्ट्रगल तो है ही ना लाइफ में। पूरे दिन कमाते हैं तब जा कर के लाइफ में कुछ अच्छा खा पाते हैं और कुछ अच्छा पहन पाते हैं, तो वहाँ मेहनत बहुत है। तो ये लोग, इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जा कहाँ रहा है, किस दिशा में जा रहा है मेहनत, वो नहीं पता है। प्लानिंग के साथ जब आप काम नहीं करोगे तो आपका 50% ही सही जगह पे वो मेहनत आपका लगेगा, 50% तो हवा में चला जाता है। जैसे मोबाइल का डेटा है, लिमिटेड है ना हमारे पास, मान लो हमने 1 GB डेटा अपने मोबाइल में भरवा लिया। अब वो 1 GB कुछ लोग जो पढ़ाई में अच्छे हैं या कुछ लोग जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो वो सेव करके रखते हैं कि भाई मुझे अपने काम पर ही इस डेटा को खर्च करना है क्योंकि मेरा जॉब है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अनसन चीज़ों में लगे रहते हैं, गाना सुन लिया, ये कर लिया, जो अपना है पूरे दिन। एक होता है ना कि टाइम भी होता है कि चलो भाई पूरे दिन में 1 घंटे इंटरटेनमेंट के लिए दिया है हमने या 2 घंटे, कुछ लोग तो पूरे दिन इसी काम में लगे रहते हैं। तो वहाँ क्या किया उन्होंने, अपना जो डेटा है उसको बेकार कर दिया। तो यहाँ यही चीज़ है, प्लानिंग नहीं होने के कारण ये मेहनत बहुत करते हैं, सफलता कम मिलती है। और उम्र के बढ़ने के साथ आपका आकर्षण या ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, भगवान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। एक बड़ा चेंज, क्विक चेंज आपकी लाइफ में आने जा रहा है और बहुत सडन है ये, बहुत क्लोज भी है। सडन ये चेंज होगा और बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज ये चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपकी सोच बदलेगी और यहाँ से यहाँ से ये जो ज़िद्दीपन है आपका, ज़िद्दीपन वो भी बढ़ेगा और साथ ही आप इमोशनल भी हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, लेकिन यहाँ से आपका इमोशन बढ़ेगा, आपका कनेक्शन फैमिली के साथ बेहतर हो जाएगा। तो मेनली वो जो एज है जहाँ से आपका कनेक्शन आपकी फैमिली के साथ काफ़ी बेहतर होता हुआ दिख रहा है और काफ़ी अच्छी लाइफ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, वो है 38.5, 38 मान करके चलिए, क्योंकि अच्छा कुछ होने जा रहा होता है ना तो उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आपको 3 माह 4 माह पहले ही दिखने लग जाती है। तो 38 मान करके चलिए, 38 में बड़ा चेंज आएगा। बट एक और चीज़ है कि 39 में इश्यूज़ भी आ रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी है। तो प्रॉब्लम तो है बट ये चेंज बड़ा है। 38 का चेंज अब तक का सबसे बड़ा चेंज और अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको मिल रही है, बहुत बड़ी खुशी है ये। बहुत बड़ी खुशी है ये 38 में जो आपको मिलने जा रही है। तो यहाँ से माइंड लाइन में आपकी पूरी तरह से चेंज होते हुए दिख रही है। माइंड लाइन ऐसे आपकी स्टार्ट, ऐसे तो ये लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। तो बचपन से ही ये लोग मनमौजी किस्म के होते हैं, जो मन में अच्छा लगा वही करना पसंद करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। और इनके माता पिता या जिनको ये अपना गार्जियन मानते हैं वो यदि इनको आकर के ये कहे कि तुमको इस समय पढ़ना चाहिए, तुमको इस फील्ड में जाना चाहिए, तुमको पपेट बनाने की कोशिश करे, तो पपेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा है बहुत से घरों में ऐसा। आजकल के दौर में तो कम देख रही हूँ, लेकिन बहुत पहले मैं देखा करती थी, जहाँ बच्चा करना चाहता है आर्ट्स से आगे बढ़ना चाहता है, आर्ट्स समझते हैं ना आप लोग, लेकिन पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि वो साइंस ले ले। तो वहाँ पर दिक्कत क्या आती है, बच्चे की पसंद को नज़रअंदाज कर दिया गया। अब माँ बाप ने कहा, उस फील्ड को चुना, फील्ड में तरक्की भी मिली लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाया, तो उसको मैं अच्छा नहीं मानती। आप जिस भी फील्ड को चुनो आप अपने हिसाब से चुनो, और ये आज़ादी मिलनी चाहिए इंसान को कि वो फील्ड का चुनाव अपने हिसाब से करे ताकि सेटिस्फाइड हो। कम पैसे कम ज़्यादा चलता है, लेकिन वो संतुष्टि जो है ना वो मिलनी चाहिए। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बचपन से ही किसी को ना तो इनको इम्प्रेस करना है, भाई आपको मैं ज़िद्दी लग रहा हूँ, मैं आपको अच्छा मतलब होता है ना कि वो जो गुड बुक में रहना चाहते, गुड बुक में रहना चाहते अपने पेरेंट्स के या किसी के भी, ये वैसे बच्चे नहीं होते। आपको जो सोचना है सोचो, आपको ये प्रूव कर देना है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। और इन लोगों को तरक्की मिलती है,
ये लोग अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व होते हैं क्योंकि बचपन से ही उसी रास्ते पर चलते हैं जो इनका मन करता है। और जब आप मतलब कभी भी किसी भी उम्र में आपने ये ध्यान दिया होगा, जब आप डिसीज़न खुद लेना स्टार्ट करते हैं तब दिक्कतें तो आती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार आप कुछ नया अपने आप से करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन सीखता इंसान बहुत है। नया आप कुछ ट्राई करोगे तभी तो आपको सीखोगे। आप ट्राई नहीं करोगे, किसी कोई चल रहा है, मान लो कोई एक रास्ता है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं गाड़ी से तो पूछते हैं ना कि फलाना जो जगह है वो कहाँ है, तो सामने वाला बता देता है कि भैया इस रास्ते से जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वो वहीं इसी रास्ते पे जगह है। और कुछ लोग बताते हैं कोई दूसरी जगह जाना है तो दूसरा रास्ता। अब मान लो कि आपने किसी से नहीं पूछा, आपको पूछना ही नहीं, आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की और आपने अपनाया कोई ऐसा रास्ता जहाँ लोग तो मिल रहे हैं लेकिन आप मदद नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है वो रास्ता आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। या ये भी हो सकता है कि वो रास्ता आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाए, कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिले आपको, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का। और ये भी हो सकता है कि वो रास्ता आगे जा कर के बंद हो जाए, ये भी है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने ट्राई किया तो आपको सीखने को मिला। पहली आप लोगों को बता पाएंगे कि भाई इस रास्ते पर मत जाना, आगे से बंद है, या इस रास्ते पर जाओगे तो यहाँ से ये रास्ता उस जगह पर जा कर के मिलता है। तो ये लोग ना एक तरह से साइंटिफिक होते हैं। आप एक्सप्लोरिंग का मतलब बहुत एक्सप्लोर किया होता है इन लोगों को, अपनी फील्ड में ना, ये लोग जिस भी फील्ड में होते हैं इनको नॉलेज बहुत होता है, सब कुछ खुद से करते हैं ना, इस वजह से तो बहुत अमेजिंग किस्म के इंसान होते हैं ये लोग, बहुत नॉलेज बहुत होता है। इसके साथ ही पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है, आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। लेकिन ये जो माइंड लाइन है इसका बेनिफिट इनको पूरी तरह से, जिस तरह की माइंड लाइन है इनकी, मतलब 20 के बाद से ना इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी कम होती चली गई। 20 के बाद से ही एक तो माइंड लाइन जब आपकी बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, पतली माइंड लाइन को अच्छा माना जाता है, पतली लाइफ लाइन को भी अच्छा माना जाता है, वो कम प्रेशर को शो करता है, यानी ज़िंदगी को आप अच्छे से जी रहे हैं। माइंड लाइन यदि गहरी हो गई, हार्ट लाइन गहरी हो गई या लाइफ लाइन गहरी हो गई तो आप लाइफ का मज़ा नहीं ले रहे हैं, आप ज़िंदगी जी रहे हैं, ढो रहे हैं, ज़िंदगी को ढो रहे हैं, ढोने वाला काम, कूली बन गए हैं आप अपनी ज़िंदगी का, ये फील होता है। और यहाँ क्या होता है ना कि आप किसी भी प्रोफेशन में वो जहाँ भी आपका काम है या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप बस पढ़ दे रहे हैं, मन तो लग नहीं रहा, बस हो रहा है, ज़िंदगी चल रही है। किसी प्रोफेशन में भी है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ये बताता है। तो इसकी जो पॉजिटिविटी है ना माइंड लाइन की, ये कम होती चली गई। लेकिन आगे चल करके 38 में जो चेंज आ रहा है वो फिर से आपको उसी दौर में लेकर के जाएगा जहाँ आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी पाओगे, जहाँ आपने सपने देखे हैं वो आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिविटी है। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी है, पर्सनल लाइफ अच्छी है, वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप बिज़नेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो बहुत खुश हैं आप। तो अभी तक तो पूरा ब्लॉक हो गया है, माइंड लाइन पूरी तरह से ब्लॉक है अभी आपका। एक चीज़ और क्या है जो मैंने ध्यान से देख पा रही हूँ, आप डिसीज़न ना दिल से लेते हो, मेटेरियलिस्टिक हैं आप, पैसा आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनसे आप लगाव है आपका, जिनसे आपका स्नेह जुड़ गया है, मानते हो जिन्हें आप, उनसे रिलेटेड कोई भी फैसला यदि लेना होता है तो वहाँ दिल का इस्तेमाल करते हैं, आप दिमाग का नहीं करते। और अभी तक तो यही था, बट अब चेंज आएगा, अब दिमाग ज़्यादा चलेगा, चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, आप उसके लिए कभी भी रिस्क नहीं लोगे। हथेली अच्छी है। लकलाइन आपकी देख रही है मून माउंट की तरफ। कोई भी काम करना हो, किसी नई जगह पे आपने ज्वाइन करना है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है या आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, जब तक वो काम स्टार्ट ना हो जाए कृपया करके उस काम के बारे में किसी से डिस्कस मत करना, क्योंकि या तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा।
कोई भी हो, फैमिली से जुड़ी खुशियाँ भी हो, जब तक वो खुशी मिल ना जाए शेयर नहीं करना है किसी के साथ। ऐसे ही आपको सलाह है, आप बताओ ही नहीं कुछ, आप सफल भी हो जाओ ना, कभी नहीं बताओ कि मैं बहुत सफल हो गया हूँ। लोगों को पता चलेगा, वो खुद बधाई देने के लिए आपको आएंगे। कुछ भी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ भी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके अपनों को पता चल जाता है, वो खुद बधाई देने के लिए आएंगे। आप खुद से कभी मत कुछ कहिए। सनलाइन काफ़ी स्ट्रांग है, तरक्की बहुत मिलेगी। ये 38 में मुझे आपका लोकेशन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, 38 के लगभग। तो आपने एक सवाल पूछा था फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, शायद पूछा था, शायद। अब वो तो लास्ट में जब क्वेश्चन को मैं देखने जाऊंगी तभी बता पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सवाल पूछा था, तो उसका आंसर मैं अभी कर देती हूँ कि हाँ, 38। ये जो एंजल्स लाइन होती है, एंसेस्टर लाइन कहा जाता है। राहु की लाइन जब काटती है, आपकी हथेली में एंसेस्टर लाइन नहीं है, एंजल्स लाइन नहीं है, मंगल की रेखा नहीं है, तो जो निगेटिविटी होनी है वो होकर के रहेगी, उसको नहीं हटाया जा सकता। और उस राहु रेखा की जो फ्रीक्वेंसी वो कम नहीं होगी ना, वो तो पूरी स्पीड से आपको आकर के अटैक करेगी। तो जो प्रॉब्लम आएगी वो ऑब्वियस है कि बहुत परेशान करने वाली है। लेकिन जब हथेली में एंजल्स लाइन होते हैं, मंगल की रेखा होती है जिसे कहा जाता है, तब जो प्रॉब्लम आती है तो वो क्या होती है, सबसे पहले आपके इस लाइन से टकराती है। तो धीरे धीरे जब आप देखो ना, एकदम किसी बॉल को फेंको कहीं पर, ऐसी जगह पे फेंको जहाँ पर ना पत्थर हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो पहले पर ज़्यादा वो अटैक करेगा, दूसरे पे थोड़ा कम, ऐसे करके ना उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। फिजिक्स भी यही कहता है। तो उसी तरह से ना ये जो राहु की लाइन है ना, आप तक पहुँचते पहुँचते इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो तुरंत सॉल्व भी हो जाएगी। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, या वो प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम तक परेशान नहीं कर पाएगी। टाइम मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा है। आपने किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं और पहुंचते भी हैं। कभी कभी देरी भी होती है, तो 5 से 7 मिनट, ज़्यादा नहीं। और ये वाला जो पार्ट है उंगली का, ये बता रहा है ऐसे लोग समझदार बहुत होते हैं, बहुत समझदार। और ये समझदारी, ये जितनी भी पॉजिटिव साइन मैं बता रही हूँ, इसका 100% रिजल्ट मिलेगा 38 से। बिकॉज अभी माइंड लाइन अच्छे से सपोर्ट करती हुई दिख नहीं रही है, अच्छे से। वैसे ठीक है, माइंड लाइन ठीक है आपकी, उसको लेकर के मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जहाँ बात अपनों की आती है ना, वहाँ आपका दिमाग काम नहीं करता, बस इतनी सी बात है। वैसे वर्क प्लेस पे ठीक है आपका। पूरी तरह से जिस तरह की माइंड लाइन है या जिस तरह की हथेली है, कम दिक्कतों वाली हथेली है ये, वो पूरा रिजल्ट आपको 38 में मिलने जा रहा है। तो 38 मैंने कहा है, तो हो सकता है 38.5 भी हो, है ना। 3 4 5 माह लेट हो जाता है कभी कभी। तो ये जो फिंगर्स होती हैं, अंगूठा नहीं, अंगूठे को हम साइड करते हैं, बाकी ये 4 फिंगर्स बता रहे हैं, आप कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लेते हैं। और ये लोग फास्ट, जैसे है ना, क्विक डिसीज़न नहीं लेते, इस हिसाब से नहीं लेते। लेकिन इनका जो भाग्यांक है वो ये बता रहा है कि ये, यदि ऐसे इनको पसंद नहीं है क्विक डिसीज़न लेना, लेकिन यदि ये क्विक डिसीजन लेंगे तो वो बहुत सही भी होगा, गलत नहीं होगा। वो 38 से पॉजिटिव साइन जितने भी हैं, इसका रिजल्ट आपको 38 से ज़्यादा दिखेगा। अभी भी है, लेकिन अभी भी क्या होगा ना, कभी कभी क्विक डिसीजन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। टाइम फेवर में नहीं है ना, लेकिन जब टाइम फेवर में आ जाता है, तब जितने भी पॉजिटिव साइन है उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है। तो 38 से आप क्विक डिसीजन भी लेंगे ना, वो भी सही होगा आपका, गलत नहीं होगा। जुपिटर के रेमेडी आपको करने हैं। जुपिटर की रेमेडी करने से क्या होगा कि एक तो आपका ये जो मन में बात को रखने की आदत है वो चली जाएगी, आपका फैमिली से प्यार बढ़ जाएगा, अधिक बढ़ जाएगा, और गुस्सा कंट्रोल में रहेगा। देवगुरु बृहस्पति को गुस्सा नहीं आता, तो आपको भी नहीं आएगा, कम आएगा यदि उनकी कृपा रहेगी तो। आपकी हथेली में नेशनल फेम ज़्यादा अच्छा है इंटरनेशनल फेम की तुलना में, और फॉरेन सेटलमेंट का साइन तो होना चाहिए। अच्छा, आप जो जाओगे फॉरेन, तो ऐसा नहीं है कि वहीं पर चले गए और वापस आना नहीं है। वहाँ जाओगे भी तो मैक्सिमम 5 साल 7 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ गए वहीं के होके रह गए, नहीं। बैक टू इंडिया, मतलब बैक टू अपनी कंट्री में वापस आओगे। ऐसे लोग जिस भी क्षेत्र में होते हैं अपने फील्ड के
ज्ञानी, अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, बहुत नॉलेज होता है इनको अपने क्षेत्र का। आपका लेफ्ट पाम बता रहा है यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेस में, आप कोई काम अपने दम पर करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद के मालिक होंगे, उस काम में आपको सफलता बहुत मिलेगी। इफ़ ये मूल का साइन है तो मूल का तिल का साइन है, इसका असर आपके ऊपर, वो क्या कहते हैं उसको, असर आपके ऊपर दिख गया होगा, दिख गया होगा। क्योंकि ये यहाँ पर जब मूल का साइन होता है तो 35 होने से पहले आप किसी न किसी या कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिसे गलत कहा जाता है, गलत संगति। बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि वो लोग ठीक नहीं थे, लेकिन उस वक्त उनके संपर्क में या उनकी संगति की वजह से आपके अंदर भी कुछ बुराइयाँ आ जाती हैं। अब इन लोगों का क्या होता है कि यदि ये लोग 10 दिन भी, इन लोगों को चाय पीने की आदत नहीं है, मान करके चलते हैं, अब किसी ऐसे इंसान के साथ इनका उठना बैठना है जो चाय बहुत पीते हैं, तो 11वें दिन आप क्या देखेंगे कि ये भी थोड़ी थोड़ी चाय पीनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो संगति है उसका असर ज़्यादा होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर लागू हो गया होगा, दिख गया होगा। कभी ना कभी कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप आए होंगे जहां आपको रियलाइज़ हुआ होगा आप जा कर के, या उसी के 1-2 साल के बाद, कि नहीं ये लोग ठीक नहीं थे, और उसकी जो कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है या जो उनके अंदर जो दिक्कत थी कहूँगी मैं उसको, अच्छा तो नहीं मानूंगी, उसको आपने भी अपनाया होगा कुछ वक्त के लिए। लेकिन ये लोग उन चीज़ों से बहुत जल्द निकल भी जाते हैं, इफ़ अगर मूल का साइन है तब, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपका आउटर मास्क काफ़ी अच्छा है, तो एनर्जेटिक हैं आप, काफ़ी एनर्जी है आपके अंदर। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये लोग लगातार यदि वर्क कर रहे हैं ना, तो इन लोगों को पजल फील नहीं होता है, कभी कभी एकदम से ड्रेन फील होता है, इन लोगों को ड्रेन फील नहीं होता, बहुत एनर्जेटिक। मून माउंट यदि नीचे की तरफ खिसक रहा है तो जीवन में 3 साल या 4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। और साथ ही अगर हल्का सा भी ये वीनस के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान होता है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका मतलब लाइफ का एडिक्शन नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है कि मुझे दुनिया भर का सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन उसका एडिक्शन आपको कभी नहीं होगा। और आपकी हथेली ना गवर्नमेंट जॉब वाली हथेली है। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाली हथेली क्या होती है, 60 साल तक तो खूब प्रोग्रेस करते हैं लोग, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें घटने लगती हैं। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को भी लें आप, तो फिर 70 साल 80 साल, अब मोदी जी की, ये मत कहना कि मोदी जी हमेशा रहने वाले हैं सत्ता में, ठीक है, तो एक सर्टेन एज तक ही प्रोग्रेस करते हैं, फिर जब उम्र हो जाती है तो उन्हें भी हटना पड़ता है राजनीति से। लेकिन बिजनेसमैन का क्या है कि वो आखिरी सांस तक बिजनेस करते हैं, तो उनकी हथेली में लाइफ लाइन अलग होती है, यानी उनका काम कभी ठप नहीं होगा, उनका काम, वो कभी अपने काम से रिटायर्ड नहीं होने वाले हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है ना, ये लोग एक सर्टेन एज तक बहुत प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर प्रोग्रेस इनका कम होता चला जाता है। तो आपकी हथेली बिल्कुल वैसी ही है। अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या बिजनेस स्टार्ट करोगे भी तो 60 तक जो प्रोग्रेस आपको मिलेगा उसके बाद वो नहीं मिलेगा, उसके बाद वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्रेस कम होता चला जाएगा। तो अभी आपके पास 20 ईयर हैं जहां आप अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं, और 38 में बड़ी सफलता आपको मिल रही है। तो अभी जितना फ़ायदा उठा सकते हैं अपने भाग्य का उठा लीजिए। ट्रैवलिंग है लेकिन एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम ट्रैवलिंग नहीं है हथेली में। कुछ लोगों का जीवन तो घूमने फिरने में ही चला जाता है। ट्रायंगल का साइन जितना बड़ा होगा सन माउंट पर, आपको ये तरक्की उतनी ही बड़ी देगा, क्योंकि ट्रायंगल हथेली में कहीं भी हो पाल्मिस्ट्री में, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। अब सन माउंट पर आपके ये मध्यम बहुत बड़ा नहीं है, तो फिलहाल तो मध्यम दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छी सफलता मिलते हुए दिख रही है आपको, ज़्यादा मध्यम से कहीं ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं आप। ऐसे लोगों की सैलरी भी बढ़िया होती है, लाखों में होती है अगर वर्क कर रहे हैं तो। आपकी हथेली में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन थे,
पता नहीं आपने इसका लाभ उठाया कि नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन थे आपकी हथेली में। कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने कहीं पर पैसा लगाया और पैसा डूब गया? ये बताना तो मुझे आप एक बार। कहीं पर भी आपने खूब पैसा लगा दिया और पैसा वो रिटर्न नहीं हुआ, आपको ऐसा लगा कि जैसे अब इस नुकसान से की भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो होगा, क्योंकि आपके इस ये जो लाइन है ना मर्क्यूरी के, इस पर एकदम से साइन बन रहा है और ये तगड़ा साइन है। ये साइन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील करवा रहा है कि ये जो भी नुकसान होगा ये आपके दुश्मनों की वजह से होगी। मतलब जिस भी फील्ड में आप रहेंगे, आप जिन पे भरोसा करके पैसा लगाएंगे वही धोखा देगा आपको, अगर नहीं दिया है तो। हथेली एक तरह से कहानी कहती है आपके आने वाले कल, आपके बीते कल, सबके बारे में। आप क्या ना कुछ लोगों को पास्ट प्रेडिक्शन करके दो। मुझे सच में पता है इरिटेशन होती है, मन करता है हटा दूँ, अब ये चीज़ रखूँ ही ना मैं। पास्ट प्रेडिक्शन करके दीजिए, उम्र बताइए उनको कि आपकी इस एज में ये। अब मैं क्या समझूँ, मैं तो एक्सपेक्ट करूँगी ना कि सामने वाले को कम से कम एज निकालना आता हो। नहीं, साफ कह देंगे नहीं। उसके बाद जब मैं बोल देती हूँ कि एनालिसिस नहीं होगा आपका, क्यों करूँ मैं? जब पास्ट प्रेडिक्शन सही नहीं है तो क्यों करूँ मैं आपका एनालिसिस? अब जिद किए जाए तब मैं पूछूं कि बताओ ये कब हुआ था? हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम आई थी लेकिन 1 साल के बाद आई थी। और जब मैं पूछूं किसी से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं उसमें सिर्फ 20% को ही उम्र निकालना आता है। अब किसी की उम्र 36 कंप्लीट हो गई है, 37 में एंटर कर रहा है, तो 37 काउंट होगा ना, वो 36 थोड़ी काउंट होगा। लिटरली मतलब कभी कभी मुझे बहुत इरिटेशन होती है लोगों से। मैं उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट आप, अगर कोई आपको पास्ट एनालिसिस करके दे रहा है तो भाई ध्यान से समझो ना, मेरी भी तो एनर्जी लग रही है ना वहाँ पर। सीधे ना, उसके बाद हाँ, तब मैं करूँ ही ना एनालिसिस, करवा लूँ जिससे करवाना है, मैं नहीं कर रही। पास्ट प्रिडिक्शन पर ध्यान दो ना, जब दिया जा रहा है अच्छे से करके तो आप अच्छे से रिप्लाई करो ना। सीधे पहले तो ना बोल देते हैं, फिर आकर के माफ़ी मांगना स्टार्ट। सैटर्न की फिंगर पे बनने वाला ये जो स्टार का साइन है ना, ये बहुत शानदार साइन के तौर पर देखा जाता है। और ये साइन अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, और नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें, तो ध्यान रखना है आपको। सैटर्न के माउंट पर यहाँ यदि स्टार का साइन बन रहा है, ये आपको अचानक बहुत सफल बना देता है। अचानक आपका कर्मा अच्छा है, एक दिन आपकी किस्मत ऐसे, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट में आपने 1,000 रुपये लगा दिए और आपने लगाए 10,000, रिटर्न में आ गया इतना कि आपको ऐसे लगे जैसे सपना पूरा हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी अनएक्सपेक्टेड मनी का मिलना, उस जगह से मिलना जहाँ उम्मीद ये नहीं था कि इतना ज़्यादा मिलेगा, ये हो गया। यानी अचानक भाग्योदय को ये शो करता है। लेकिन इसके साथ ही यदि कर्मा ठीक नहीं है तो जिस रफ्तार से, यानी ये आपको जब आपका भाग्य साथ देने लगता है, जब ये साइन एक्टिवेट होगा, आपको एकदम से सुपर फास्ट ट्रेन नहीं, वो जो स्पेस में जाने वाला होता है, स्पेस में जाने वाला क्या कहते हैं उसको, जो भी हो, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरा, दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, जो भी हो, तो एकदम स्पीड से आपको वो हाई पे लेकर के जाता है। और जिस स्पीड से आपको वो तरक्की देता है, अगर कर्मा गड़बड़ाया उस वक्त, अगर कर्मा सही नहीं रहा तो डबल स्पीड से नीचे गिराता है। तो आपको अपने कर्मा पे फोकस रखना है, खास करके जैसे ही तरक्की मिले गलत कामों से दूरी बना लेनी है जितना हो सके, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है आपके ऊपर। मुझे इस माउंट की और ज़्यादा क्लियर पिक आप भेजना, इस माउंट की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर साइन तो हैं बट वो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। तो बिना, जब तक वो विजिबल नहीं होते हैं तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से आपकी हथेली में फॉरेन में जाकर के रहने वाला जो साइन है ना, वो होना चाहिए, बट मुझे क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है ये। तो आप एकदम अच्छे से 3 से 4 पिक इसकी मुझे भेज देना।
बगल में काम चल रहा है तो वो घिर घिर की आवाज़ आ रही होगी ना, तो उसको इग्नोर करके चलना है। आपको बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलेगी जब आप कहीं बाहर जाएंगे वर्क के लिए, तो वहाँ घर से ज़्यादा ना बाहर के लोग आपकी हेल्प करेंगे। और कोई भी काम, यदि आप फॉरेन में जाकर के जॉब भी करते हैं ना, तो आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। विदेशी धरती, या मान लो आप जिस स्टेट में रहते हो ना, जिस स्टेट में आप पैदा हुए हो, जिस राज्य में, किसी और राज्य में जाकर के जॉब करोगे, वहाँ के लोग आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके राज्य की तुलना में। तो इसीलिए इन लोगों के लिए फ़ॉरेन जाना या फिर वहाँ पर जॉब करने में सहूलियत होती है, मदद मिलती है बाहर के लोगों की। सैटर्न का अमाउंट आपका उभार लिए हुए है। ऐसे लोगों की लाइफ में देखो, सैटर्न जब बहुत ज़्यादा उभरा हुआ हो और बहुत ज़्यादा वो दबा हुआ हो, दोनों सही नहीं होता, दोनों डिप्रेशन देता है, दोनों प्रॉब्लम को बड़ी करके बताता है। ऐसे लोगों की लाइफ में जब खुशियाँ, या खुश होते हैं तो बहुत हो गए, ऐसे समझ लो, खुश होते हैं तो बहुत हो गए, ऐसा लगा कि मैं तो राजा, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। वहीं यदि प्रॉब्लम आई तो बहुत आ गई, फिर बहुत दुखी हो गए। 3 दिन 4 दिन उस जोन से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। एनर्जी एकदम से ऐसा लगता है जैसे ड्रेन हो गई, अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, अब तो भाई मुझसे कुछ होगा ही नहीं, इस तरह वाली फीलिंग आती है। और आपके साथ ये प्रॉब्लम हो कि आप फील करते होंगे इस बात को। जुपिटर के रेमेडी को फॉलो करिए। जब ये पर्वत आपका ठीक होगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुरु जो है ना, ज्ञान के देवता होते हैं, आपके दिमाग के संयम, आपके माइंड को वो आपको कंट्रोल करना सिखाते हैं। और शनि क्या करता है? बुद्धि को भटकाता है, दिमाग को भटकाता है। अब यहाँ पर क्या, जब आपका गुरु ही शनि को मान्यता दे रहा है, शनि की तरफ खिसक रहा है, तो वो जो संयम है ना दिमाग का, दिमाग की जो शांति, वो भंग हो जाती है। तो इस वजह से बैलेंस नहीं हो पाता है। तो पहले तो जुपिटर को फॉलो करिए आप। जुपिटर यदि आपका सही हो जाएगा, शनि खुद ब खुद आपको एकदम से फ्लैट या फिर नॉर्मल फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यदि लाइफलाइन से आकर के कोई भी लाइन आपकी लाइफलाइन से अटैच होती है, ऐसे लोग अपने दम पर ही कुछ कर पाते हैं। और ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल स्टार्टिंग में बहुत रहता है। ये स्ट्रगल को भी शो करता है, ये अपनी दम पर कामयाबी को पाने वाली हथेली भी मानी जाती है। और इसके साथ ही ये लोग जब भी कोई काम करते हैं तो सफलता ऐसे कामों में ज़्यादा मिलती है जहाँ ये स्वयं के मालिक होते हैं, खुद के मालिक होते हैं। और ये जो भी काम करते हैं उस दरमियान वहाँ इनकी मदद कोई नहीं कर सकता। काम ही ऐसा होता है जहाँ जिस काम में परफेक्शन चाहिए, और वो परफेक्शन लाना सिर्फ ये जानते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो अकेले ही करना होता है, मदद किसी की नहीं मिल पाती, घर के लोग भी मदद नहीं कर पाते इनकी। तो जो करना है भाई अकेले करना है, मेहनत तो बहुत करनी है। और जितनी मेहनत आप करते जाएंगे उतने सफल आप होते जाएंगे। मेहनत मतलब ये नहीं है कि मजदूरी वाली मेहनत करनी है, दिमाग लगा करके। मतलब मेहनत का मतलब क्या होता है? दिमाग वाली मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि एकदम से पूरे दिन ना सोने का ध्यान है ना खाने का ध्यान है और हम मेहनत किए जा रहे हैं। नो, टाइम पर सोइए, अच्छा खाना खाइए, दिमाग लगा करके काम करिए, दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही ऐसे लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप राजा बनिए या आप रंक बनिए, बीच का कुछ नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो या तो ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। ये लकलाइन, इस तरह की लकलाइन आपको एक राजा के हाथ में भी दिखेगी, एक मिनिस्टर के हाथ में भी दिखेगी, एक साइंटिस्ट के हाथ में भी दिखेगी, और ये लकलाइन आपको मज़दूरों के हाथ में दिखेगी। तो दोनों चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर है आप किस तरह से इसका बेनिफिट ले सकते हो। जुपिटर के माउंट पर भी साइन होंगे, बट वो दिख नहीं रहे हैं। आपकी जो नाड़िका रेखाएं हैं ना, वो बहुत पावरफुल हैं। और नाड़िका रेखाएं जब ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, आपकी मेन लाइन को वो ओवरलैप करती हुई दिखती हैं, साइन को छिपा देती हैं, स्ट्रगल को बढ़ाती है। आप एक काम करिएगा, इसकी क्लोज पिक भेजिए। हो सकता है नहीं हो नाड़िका रेखाएं इसकी एक्टिव इतनी, क्योंकि पिक की भी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती मे बी। तो आप यहाँ की क्लोज पिक मुझे भेजिएगा, साइन होनी चाहिए। और यहाँ की भी वैसे तो है। यदि सनलाइन से कोई भी लाइन, तिरछी लाइन आपके सैटर्न के माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे, और ये तिरछी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो 50% ही बेनिफिट देती है। ये जो तिरछी वाली लाइन है ये ज़्यादा बेनिफिट देती है। तो ऐसे लोगों का स्टॉक मार्केट में भाग्य का साथ मिलना,
या फिर गैम्बलिंग, या फिर लॉटरी लग जाना, अचानक भाग्योदय के साइन के तौर पर इसको देखा जाता है। और ये साइन का फ़ायदा यदि आपको लेना है तो 38+ होने के बाद, अभी नहीं, अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव साइन आपको 100% रिजल्ट तभी देता है जब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा होता है। अभी आपका जो भाग्य है ना, वो पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहा वो। और ज़्यादा कठिनाई कब से हुई है, किस उम्र से, वो मैं बताती हूँ। 35 के बाद से हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। 35 के बाद से लाइफ लाइन आपकी पूरी तरह से फैल गई है, तो ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो ज़िंदगी का आनंद नहीं लेना है, या ये जो स्ट्रगल है, ये कब जाके ख़त्म होगा, बताते हैं। ऐसे हथेली तो कह रही है 38.5, ठीक है। तो 38.5 से आपकी लाइफ में चेंज, बड़ा चेंज आ रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है। तो लोकेशन चेंज हो सकता है, या कोई ऐसी विश आपकी पूरी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। मतलब अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको मिली है, सिंपली आप इतना समझो। और यहाँ पर मुझे लोकेशन भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, या तो लोकेशन चेंज होगा या इन्वेस्टमेंट होगा, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले भी प्रॉब्लम आएगी और इसके बाद भी प्रॉब्लम है। 39 में इशूज़ आ रहे हैं, 39.5, एक साल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम भी आती हुई दिख रही है। इससे पहले भी प्रॉब्लम और इसके बाद भी प्रॉब्लम, दोनों तरफ से प्रॉब्लम से घिरा हुआ है ये तरफ की। कोई बात नहीं, एक रेमेडी मैं आपको दूंगी, वो आपको 21 मंडे तक फॉलो करना है। वो आप 21 जब कंप्लीट हो जाएगा मंडे आपका, जब स्टार्ट करना है तो कंटिन्यू करना है उसको, फिर ब्रेक नहीं करना है, रोकना नहीं है उसको, ठीक है। जब स्टार्ट किया तो फिर कंटिन्यू 21 सोमवार तक करना है, 21 सोमवार तक करना है। उसके बाद अपनी पाम की मुझे 2 या 3 पिक राइट पाम की भेजना है आपको। उसके बाद फिर 43, 44, 45, 46 काफ़ी शानदार रहने वाला है। ये है आपका एज एनालिसिस, यानी 38.5 चेंज आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और 38.5, 39 मान करके चलिए आप, 39 ये एकदम एग्जैक्ट है। पहले मुझे लगा था कि 6 माह पहले अंतर आएगा, लेकिन अंतर इसलिए नहीं मैं मान सकती क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले ही इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी पहले आपकी लाइफ में नहीं दिख रही है। तो इश्यूज़ आएंगे इससे पहले कुछ ना कुछ, और 39 ख़त्म होते यानी 40 कंप्लीट होने से पहले भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए, ये इश्यूज़ जो आने वाले हैं ये ना आए, इसके लिए आपको, मतलब पूरी तरह से तो नहीं गायब कर सकती मैं इन चीज़ों को, लेकिन कम किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, उसकी इफ़िशेंसी को कम किया जा सकता है। तो आपको एक रेमेडी है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद की लाइफ काफ़ी शानदार है, उसके बाद दिक्कत नहीं है। वैसे ये कामयाबी काफ़ी बड़ी है, तो इसको आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, उसके बाद इश्यूज़ ना आए, इसी के लिए आपको वो जो रेमेडी है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। यहाँ से आपकी किस्मत बदल रही है। 38.5, 39 से आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल रही है। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। आपका बर्थ नंबर 2 और आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। 2 और 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 आपके स्वभाव के बारे में बताता है, और नंबर 1 आपके कार्यक्षेत्र में, यानी नंबर 2 आपकी पर्सनल लाइफ और नंबर 1 आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा बताता है। ये जो न्यूमरोलॉजी होता है, इसका असर आपके या आपसे ये 70 to 80% ही रिलेट करता है, 100% नहीं करता या 90% नहीं करता, तो इसका भी ध्यान रखना है। नंबर 2 से जब आप रूल होते हैं तो आपके ग्रह स्वामी हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव के सभी गुण आप जिस जातकों के अंदर पाए जाते हैं। आप बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, आप ज़िद्दी होते हैं, तर्क करने की क्षमता गजब की होती है। आपका व्यक्तित्व एक राजा की तरह होता है, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। जब 2 और 1 एक साथ आते हैं तो ये राजाओं वाली प्रवृत्ति को इन्हेंस करता है, किंग वाला जो नेचर होता है उसको इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। आपको यदि अपनी लाइफ में बहुत सफल होना है, बहुत ज़्यादा सफलता आपको चाहिए,
अच्छी लाइफ चाहिए, तो याद रखिएगा आपका थॉट, आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, आपका आने वाला कल उतना ही सुनहरा होगा, उतना ही अच्छा होगा। अब यहाँ पर क्या है, इनफैक्ट आप ये सोचिए कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे ज़िंदगी आपको वही देगी। यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए सूर्य और चंद्र एक साथ हैं इसलिए। इसके साथ ही नंबर 2 जब आपको रूल करता है तो ऐसे लोग शांत होते हैं, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन कमाल की होती है इनकी। किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये कल्पनाओं में कुछ वक्त तक खोए रहते हैं, सोचते हैं कि कैसे काम होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ठीक है, शांत होते हैं, वफादार होते हैं, और यदि किसी से ये प्यार करते हैं या जिनको ये अपना मानते हैं उन पर बहुत यकीन करते हैं। वो जो कह देते हैं आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। और मान लो किसी अपने ने यदि इनको धोखा दे दिया, इनको पता चल गया, फिर भी नेक्स्ट टाइम वही इंसान जिसने इनको धोखा दिया वही कुछ ऐसी बातें यदि कह रहा है इनसे, तो ये नहीं कहेंगे कि पिछली बार तो तुमने जो कहा था वो तो झूठ था, तो क्यों यकीन करूँ मैं तुम पर। नहीं, फिर से यकीन कर लेंगे। यानी अपनों पर बहुत यकीन करते हैं, रिश्तों को अहमियत देते हैं, रिश्तों को सहेज करके रखने की कोशिश करते हैं। इनके लिए यदि इनसे पूछा जाए कि आपके दोस्त ज़्यादा महत्व रखते हैं या आपके रिलेटिव, तो ये रिलेटिव को ही आगे रखेंगे, दोस्तों से कहीं ज़्यादा इनके अपने इनके लिए महत्व रखते हैं। इनके जो भाई होंगे, चाहे वो इनके कज़न्स हों या इनके अपने हों, सभी इनके लिए बहुत महत्व, उनके साथ इनकी बनती भी बहुत होगी। ये लोग क्या होते हैं ना, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। मान लो किसी की बात बुरी लग गई, आप अपना कोई भाई है, किसी ने कुछ कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, तो ये ना कभी भी, वैसे इनकी वैसे 70% ही रिलेट होती है। आपका क्या है कि हो सकता है आप कभी कभी झगड़ा भी कर लें क्योंकि आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसे लोग कोशिश करते हैं, जब नंबर 2 आपको रूल करता है तो वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हार्श वर्ड ना कहें, ज़्यादा बुरा ना कहें, रिश्ते ना ख़राब हों। और बात करने का ढंग बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा। यदि इनके सामाजिक यानी वर्क प्लेस की बात की जाए तो नंबर 2 आपको काफ़ी जिम्मेदार बनाता है। जो भी काम इन्होंने अपने हाथ में लिया उसको कंप्लीट करना, टाइम पर कंप्लीट करना, ये अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। लेकिन यदि निजी जीवन की बात की जाए, पर्सनल लाइफ की बात की जाए, तो यहाँ पर खुल के लापरवाही, यहाँ पर खुल के ये अपना वो लेजीनेस दिखाते हैं, भावुक होते हैं। आप किसी भी काम में बहुत समय तक इनका मन नहीं लगता, बदलाव आते रहना चाहिए। जॉब भी है तो चेंज होना चाहिए, बिजनेस भी है तो चेंज आते रहना चाहिए। चेंज इनको बहुत पसंद है। आप एकदम से एक ही काम में सालों लगे हैं, कोई चैलेंजेस नहीं है या चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये इनको नहीं भाता। और नंबर 2 जब आपको रूल करता है तो आप बहुत लकी माने जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। इनके माता पिता जितने अच्छे कर्म करते हैं वो सब इनके नसीब में आ जाता है। तो हुआ ना, मतलब अपना कर्म तो अच्छा इनको बेनिफिट दे ही रहा है, साथ ही इनके माता पिता के जितने अच्छे कर्म थे वो भी इनको सपोर्ट कर रहा है, तो लकी हो गए। अब बात करते हैं 1 की। 1 जब आपका लाइफ पाथ नंबर होता है तो ऑब्वियस बात है, लाइफ पाथ नंबर ये आपके जीवन की दिशा तय करता है। तो नंबर 1 को रूल करने वाले ग्रह का नाम है सन। सन जब रूल आपको करता है तो क्या सन की एनर्जी को, सन की जो रोशनी है, लाइट को अवॉइड किया जा सकता है? आपको कोई किसी भी फील्ड में अवॉइड नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आपके अंदर टैलेंट नहीं, ये नहीं कह सकता कि आपको काम करना नहीं आता। सबको पता रहता है कि इस इंसान ने यदि कोई काम अपने हाथ में लिया है तो जिस तरह से, जितने परफेक्शन से ये उस काम को करेंगे, कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1। और जिस भी फील्ड में ये चले जाए, चाहे इनका जॉब हो, खास करके बिजनेस की बात, जॉब में क्या होता है ना, जॉब में आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपको इतना ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। यहाँ डायरेक्शन सीनियर आपको देते हैं, आपको उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन ये लोग किसी के फॉलोअर बनने के लिए नहीं पैदा होते हैं। इनके अंदर बाय बर्थ लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये लोग लीड करने के लिए पैदा होते हैं। और जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ आप देखना कि ये दूसरों की तुलना में, कोई भी इंसान उसी बिज़नेस को, उसी चीज़ से जुड़े आइटम की या उसी आइटम से जुड़े बिज़नेस में सालों से लगा है, उसको वो कामयाबी नहीं मिलती है। ये मतलब 10 साल 12 साल से जिन लोगों को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली है जो वो चाह रहे थे, ये लोग 1 साल या 2 साल में उस कामयाबी को पा लेते हैं। काम करने की जो क्षमता है ना, वो कमाल की होती है। मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। इनको पता है कि किसके अंदर क्या हुनर है और कैसे किससे किस तरह से काम लेना चाहिए।
साहसी होते हैं, निडर होते हैं, डरते नहीं हैं। इनके दुश्मन के साथ भी अन्याय यदि हो रहा हो तो ये वहाँ पर भी स्टैंड लेंगे, चुप नहीं रहेंगे। यानी अच्छों के साथ ये सपोर्ट करते हैं और बुरे लोगों के खिलाफ रहते हैं, चाहे वो बुरे लोग इनके फैमिली के अंदर ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, मैं फैमिली के मेंबर हैं तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही नंबर 1 जब आपको रूल करता है, ये थोड़ा सा दिखावा भी आपके अंदर पैदा करता है। ये लोग किसी भी पार्टी में जाएं या कहीं भी जाएं तो इनको ये लगता है कि लोग इनको नोटिस करें। अब वैसे भी लोग इनको ऐसे ही नोटिस कर लेते हैं, इनके अंदर एनर्जी इतनी अच्छी होती है इनकी। ऑब्वियस सी बात है, सन आपको रूल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सन की जो एनर्जी है उसको इग्नोर करना या नज़रअंदाज कर देना वो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जॉब में भी होते हैं तब भी शाइन करते हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बेसिकली बनी ही है बिजनेस के लिए। ये लोग दूसरों के अधीन रहकर कभी भी बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, यहाँ भी इनके तर्क करने की शक्ति कमाल की होती है। सटीक वाक्य या शब्द का इस्तेमाल करना ये जानते, बहुत ज्ञानी होते हैं। कठिन समय में अपना संयम बनाए रखते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर कमाल का होता है इनका। मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे तो नहीं है, ऐसे यदि इनके फिंगर्स को देख करके मैं ये बताऊं कि ये क्विक डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत अच्छे होंगे, नहीं, ये टाइम लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी जल्दबाजी में इनको फैसला लेना पड़ भी गया तो फैसला इनका सही होगा, इनके पक्ष में होगा। 38 से इसका ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। कोई चीज़ पसंद आ गई या कोई बात इनको अच्छी लगी वो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, वर्ड टू वर्ड याद रहेगा किसने किस तरह से क्या कहा था। और कोई बात बुरी लगी वो भी भूलते नहीं है ये लोग। धन के मामले में ये नंबर 1 आपको भाग्यशाली बनाता है। ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। खूब मान सम्मान इन लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं आपके लकी नंबर्स की। आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी नंबर कौन होगा? मैं 1 बताती हूँ, बहुत लकी होगा ये, क्योंकि चांद भी हैं, सूर्य भी हैं, तो ये दोनों को नंबर 6 यानी शुक्र से कोई प्रॉब्लम नहीं, वीनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीनस हमेशा आपके लिए लकी रहने वाला है। नंबर 6 आपके लिए बहुत लकी होगा। किसी भी मंथ का 6, 15, 24 ये सबसे लकी नंबर है। इसको ध्यान में रखना है। कोई भी काम इनिशिएट करने से पहले इसका ध्यान रखना है। लकी कलर की बात की जाए, रंग की बात की जाए, येलो अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लू भी ठीक है, लेकिन डार्क ब्लू नहीं, डार्क शेड में नहीं जाना है। डार्क कभी भी यूज़ नहीं करना है, ना तो डार्क रेड यूज़ करना है, ना ही ब्लैक यूज़ करना है, ना ही डार्क ब्लू यूज़ करना है। अनलकी कलर पहले बता दिया, डार्क ब्लैक रेड, क्योंकि रेड जब डार्क हो मतलब डार्क रेड क्या है, एकदम ऐसा कलर है जो ध्यान खींचता है। तो रेड में जब ज़्यादा वो गहरा लाल है तो उसमें हल्का सा डार्कनेस आ ही जाता है। और इसके साथ ही डार्क ब्लू यूज़ नहीं करना है। और यदि अनलकी नंबर की बात की जाए, 2 नंबर आपके लिए हमेशा अनलकी रहेगा। सन है तो सन की वजह से नंबर 8 आपके लिए अनलकी रहने वाला है। मून को प्रॉब्लम है तो मंगल से है। नंबर 9 आपके लिए अनलकी रहेगा। किसी भी मंथ का 8, 9, 17, 18, 26, 27 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करते हुए दिख ही रही है 38 से। तो जहाँ तक बात रही, मे भी हो सकता है कि इस एज में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो या तो आपका ये प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो इस एज में, या फिर इस एज में वो जो बेबी का साइन है ना वो हो सकता है। ऐसे 100% बेबी कब आपकी होगी वो तभी पता चलता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की पाम को एक साथ मिला करके देखा जाए, क्योंकि दोनों की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे दोनों चांसेस बन रहे हैं। या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा, क्योंकि दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है साथ में। तो या तो लोकेशन चेंज हो रहा है, इस वजह से पैसे खर्च हो रहे हैं, या फिर बेबी बर्थ। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ ही रही है 38.5 से। स्टॉक मार्केट में आप अपने करियर को आजमा सकते हैं, आप अपने लक को आजमा सकते हैं, लेकिन टाइमिंग यही रहेगा। जब तक टाइम पूरी तरह से फेवर में ना आ जाए, जब तक विन विन वाली कंडीशन ना हो, आप कभी भी रिस्क ना लें। हेल्थ की बात की जाए तो बस ये जो है ना 39, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। 39 में ध्यान रखना है, क्योंकि इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मे बी ये भी हो सकता है कि हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ हों, क्योंकि इश्यूज़ तो शो हो रहे हैं और वो भी मेंटली आपको वो डिस्टर्ब कर रहा है।
है ना। तो 39 कंप्लीट होने मतलब 40 कंप्लीट होने तक आपको 39.5 से लेकर के 40 कंप्लीट होने तक आपको अपना ध्यान रखना है। फॉरेन सेटलमेंट है, 2 जगह पे है। एक तो यहाँ पर हो गया 38.5 39 के लगभग, दूसरा है 43। इन दोनों में से एक जगह पर आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। तो इफ़ अगर 38.5 या 39 में लोकेशन चेंज हो जाता है, आप फॉरेन सेटलमेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप परचेस करने वाले हैं घर वगैरह 43 में। तो ये था आपका एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।